राणा सांगा पर छिड़ा रण जरूर याद होगा, जब संसद से लेकर सड़क तक राजा राणा सांगा पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। लेकिन अब अगले 48 घंटे में राणा सांगा का मुद्दा फिर से ट्रेंड होने वाला है। 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल को करणी सेना ने आगरा के गढ़ी रामी में राणा सांगा की जयंती मनाने का ऐलान किया है। आगरा में 12 अप्रैल को करणी सेना रक्त स्वाभिमान सम्मेलन करेगी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि करणी सेना के इस कार्यक्रम में हजारों लोग आएंगे। इस कार्यक्रम से पहले करणी सेना ने भूमि पूजन भी किया है। 12 अप्रैल को राणा सांगा पर सियासी सीरीज का पार्ट 2 रिलीज हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर जो बातें कही हैं, उसने सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। बता दें आपको, 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर गद्दार वाला बयान दिया था। तब से करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का ऐलान कर एक बार फिर करणी सेना ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। राणा सांगा की जयंती से पहले करणी सेना ने मांग की है कि सांसद रामजी लाल सुमन की संसद सदस्यता रद्द हो। रामजी लाल सुमन पर उनके विवादित बयान को लेकर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो। राणा सांगा को लेकर दिए गए गद्दार वाले बयान पर रामजी लाल सुमन को गिरफ्तार किया जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। राणा सांगा पर कहे गए अपमानजनक शब्द वापस ले। 26 मार्च को जिन पुलिस कर्मियों ने करणी सेना के लोगों पर लाठीचार्ज किया था, उनको निलंबित किया जाए। पहले आपको करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत का बयान सुनवाते हैं, फिर इस विवाद का सियासी कनेक्शन डिकोड करेंगे। 12 तारीख को हम लोगों ने स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया और 5 बजे तक का समय सरकार प्रशासन का है। 5 बजे के बाद समय हमारा शुरू होगा और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी उस अपेक्षा पे सहमत हो। ये वही करणी सेना है जिसने पिछले महीने 26 मार्च को आगरा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर हंगामा किया था। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। करणी सेना के हंगामे के बाद अखिलेश यादव ने सड़क से संसद तक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था। अब सवाल है कि एक बार फिर राणा सांगा विवाद को क्यों उठाया जा रहा है? क्यों बार बार राणा सांगा को लेकर देश के नेताओं पर विवाद का रंग चढ़ रहा है? विवाद को खत्म करने की बजाय उसे बढ़ाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या विरोध की जो लपटें उठ रही हैं वो सिर्फ राणा सांगा के सम्मान से जुड़ी हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सही नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक खास मकसद है और ये मकसद है वोट का। कैसे, ये आपको हमारी रिपोर्ट देखकर पता चल जाएगा। मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। आवश्यकता पड़ी तो सुमन लाल के वहां हम लोग कूच करेंगे। 21 मार्च को रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर गद्दार वाला बयान दिया था और अब राणा सांगा जयंती से पहले करणी सेना ने रामजी लाल सुमन को लास्ट अल्टीमेटम दिया है। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है सुमन लाल से है। आवश्यकता पड़ी तो सुमन लाल के वहां हम लोग कूच करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई आर पार की जब बात कर ही रहे हैं तो आर पार के लिए हमें उतरना ही पड़ेगा, लेकिन हम सकारात्मक लेके चल रहे हैं। दरअसल राणा सांगा को लेकर यह विवाद सिर्फ टिप्पणी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को उठाकर राजनीतिक पार्टियों की आंखों में भी चमक आ रही है। नेताओं को मुद्दे में वोट की माया दिख रही है। राणा सांगा विवाद अगड़ा बनाम दलित वाली राजनीति का हिस्सा है, जिसका केंद्र उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगड़ों यानी राजपूत या ठाकुर को बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दलितों का वोट मिलता रहा है। CSDS के आंकड़ों के हिसाब से यूपी में राजपूत आबादी करीब 5% है, जबकि दलित आबादी करीब 21%। राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में राणा सांगा पर यूं ही गदर नहीं कर रहे हैं। 2022 में बीजेपी को 87% राजपूत वोट मिला था। दलितों में जाटव जाति का वोट 21% मिला था। रामजी लाल सुमन भी इसी जाटव जाति से आते हैं। इसके अलावा दूसरी SC जातियों का 41% वोट बीजेपी के खाते में गया था। 2022 में समाजवादी पार्टी को राजपूतों का सिर्फ 7% वोट मिला, जबकि उसके खाते में जाटव वोट 9% और दूसरी SC जातियों का 23% वोट गया। इसके अलावा 2022 में कांग्रेस को 1% राजपूत वोट मिला, जाटव वोट 1% और दूसरी SC जातियों का 4% वोट उसके खाते में क्रेडिट हुआ। यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि राजपूत पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़ा है। इसलिए बीजेपी राणा सांगा वाले मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती।
हैसियत नहीं है इस देश में किसी ऐसे रामजी लाल सुमन या अखिलेश यादव की कि राणा सांगा पे बोल सकते हैं। तो सनातनी कभी भी राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी इनके बारे में अपशब्द सुन नहीं सकता। तो मैंने वही कहा कि आए आंदोलनकारी सनातनी तो बैठे हैं सड़कों पे ना, लाठी लिए बैठे हैं, आए तो सही। बिहार में भी इसी साल विधानसभा चुनाव में बिहार में भी राजपूत वोटों का समीकरण समझिए। बिहार में 30 से 35 विधानसभा क्षेत्रों में राजपूत मतदाता निर्णायक है। विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को 55% राजपूतों का वोट मिला था, जबकि महागठबंधन को 9% राजपूतों का वोट मिला था। एलजेपी को 11% राजपूतों ने वोट दिया था। वोट की फसल हर पार्टी को काटती है, इसीलिए कोई भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता, जिस पर समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को खूब आईना दिखा रही है। अगर संगीत सोम की शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई है तो इतिहास के पन्नों में वो लिखा है जो समाजवादी पार्टी ने कहा है। बाबरनामा में 2 बातें लिखी है संगीत सोम। एक बात लिखी है कि राणा सांगा बहुत वीर थे, एक ये बात लिखी है, और दूसरी बात ये लिखी है कि राणा सांगा ने ही इनवाइट किया था बाबर को दिल्ली पे अटैक करने के लिए। समाजवादी पार्टी ने राणा सांगा की वीरता पे कोई सवाल नहीं उठाया है। राजनीति में बहुत कुछ साइलेंट होता है, यहाँ भी ऐसा है। अब ऐसा क्यों है ये भी समझिए। जो टिप्पणी है ये दल की है, तो दल के जो टिप्पणियाँ होती हैं राजनीतिक दलों की, उसके पीछे चुनावी मंशा होती है, वोटों की राजनीति होती है, तो उसी क्रम में ये है। लेकिन अभी जो हम देख पा रहे हैं इसमें हाल फिलहाल तो अखिलेश यादव का नुकसान तो दिख रहा है, एक वर्ग से नुकसान हो गया। कुल मिलाकर ये लड़ाई अब अगड़ा वर्सेस दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसमें हर पार्टी वोट का सपना देख रही है। राणा सांगा विवाद को लेकर अब भी अलग अलग हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े लोगों ने रामजी लाल सुमन के आवास पर चूड़ियां फेंकने की कोशिश की थी। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब 12 अप्रैल से पहले एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा रहा है। इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी अपनी सभा कर सकता है, सामूहिक में एकत्रित हो सकता है, अपनी बातें कह सकता है। मुख्यमंत्री ने पूरे देश में ये बात बताई कि उनके प्रदेश में किसी तरीके का अराजकता नहीं कर सकते। हथियार बंद लोग आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, हथियार लहराएंगे, सरकार पे नहीं मुख्यमंत्री जी पे जोरदार हमला होगा। वो धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, मार देंगे, गिरा देंगे, जला देंगे, शहर रोक देंगे, आपके कानों पे जू नहीं करेंगे। बयान रामजी लाल सुमन जी का नहीं है, ये बयान सोची समझी रणनीति के तहत अखिलेश यादव जी का बयान। अखिलेश यादव जी के बिल्कुल शरीर के अंदर, उनके दिमाग के अंदर मुगलों की आत्मा एकदम औरंगजेब और बाबर की आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर चुकी है।